प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग यानी बहुत ही प्यारी चैनलिंग है। वो इसका रीज़न ये है कि अगर आप अब तक जो भी मैनिफेस्ट वाली टेक्निक यूज़ कर रहे थे या बहुत कुछ आप चाह रहे थे लेकिन वो हो नहीं रहा था, एक्चुअली में आप रॉन्ग टाइम में यानी रॉन्ग एनर्जी में वो चीज़ रिसीव करने का काम कर रहे थे, तो इसीलिए आप अपनी विश के साथ में अलाइन नहीं हो पा रहे थे। बट अब राइट नाउ एनर्जी इतनी प्यारी है, मतलब विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी आपकी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है? अगर आप 369 का कोई मैनिफेस्ट टेक्निक कर रहे हैं तो उसे अच्छे से कीजिए। ठीक है, या फिर आप कोई वाटर वाला कर रहे हैं या फिर मतलब लिखने वाला कर रहे हैं, चैंटिंग वाला कर रहे हैं, तो राइट नाउ अब आप जो भी मांग रहे हैं उसे क्लियरली बोलें या उसे चैंट करें, लेकिन ध्यान रहे जितना आप दूसरों के लिए मांगेंगे उतना ही आपकी विश कंप्लीट होगी। तो अपने साथ साथ में दूसरों को ही मतलब दूसरे के लिए भी ध्यान रखना कि आपके ऊपर ये एक तरह से जिम्मेदारी है, आपके पास वो पावर होती है कि आप दूसरों को भी हील कर सकें, दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ लेके आ सकें। तो आपको ना केवल अपनी खुशियों को ध्यान में रखना है, बल्कि दूसरों के लिए भी आपको प्रेयर करना है एंड उनके लिए भी मैनिफेस्ट करना है। तो ये है आपकी मेजर मतलब ब्लेसिंग जो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं बात करूँ मैस्कुलिन एनर्जी, तो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही एक तरह से डिटैच हो गई है उन लोगों से। हालांकि डिटैच होना आपके लिए, या हम ऐसा सोचते हैं कि ये गंदा है, जब वो डिटैच ही हो जाएंगे तो वो कब आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे डिटैच का मतलब है कि डिटैच वो उन लोगों से हो गए हैं, यानी 3D लाइफ की चीज़ों से, 3D लाइफ के लोगों से और 3D लाइफ की मेंटालिटी से। ठीक है, जो मेंटालिटी होती है ना 3D लाइफ की, मतलब सिर्फ पैसा कमाना एंड वो ये करना वो करना, इसी चीज़ में घुस के रहना, तो उन चीज़ों से उनका थोड़ा सा भारी लेवल आ गया है। ठीक है, वहाँ से वो अप कर गए हैं। और दूसरी बात, मैस्कुलिन के अंदर एक एनर्जी जनरेट हो रही है, वो ये है कि वो सोल पर्पस करना चाहते हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता है कि सोल पर्पस किसे कहते हैं, क्या करना है, कैसे करते, मतलब क्या चीज़ होती है, बट उनके अंदर एक हम्बल एनर्जी जनरेट हो गई है, यानी कि एक अनकंडीशनल एनर्जी। वो दूसरों के लिए हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं, दूसरे के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं या कुछ ना कुछ करने के लिए वो अपने आप को आगे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मैस्कुलिन की एनर्जी जो है बहुत ही चेंज हो चुकी है। और पहले जैसे हमारे मैस्कुलिन बहुत डिस्ट्रॉय रहते थे या फिर डिसकनेक्टेड रहते थे, तो इसका रीज़न यही था कि वो अपने एनर्जियों के साथ में अलाइन नहीं थे, और जिसके चलते आप दोनों के बीच में भी अलाइनमेंट नहीं हो रही थी, या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्किल नहीं बैठ पा रहा था, बिकॉज आप अपने लेवल पे हाई लेवल में थी और जो हमारे मैस्कुलिन है वो अपने थोड़े से लो एनर्जी में थे। तो आप सभी जानते हैं जहाँ भी लो एनर्जी होगी तो वहाँ हम अपनी एनर्जी कनेक्ट नहीं होती, फिर चाहे वो हमारा DM हो या फिर हमारी DF हो, जहाँ भी थोड़ी सी एनर्जी डाउन होगी वहाँ से हम भागना शुरू कर देंगे। तो यानी कि आपके पास से DM जो भाग रहे थे, तो यानी कि ये उन लोगों के साथ में भाग रहे थे जिनकी एनर्जी डाउन थी। ठीक है, डाउन इन द सेंस कि आप हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कोई फियर के बारे में सोच रहे हैं, और रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये करता है या नहीं, या मुझे चीट कर रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप अपने आप में ही आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो आपकी एनर्जी होती है, जो पावर होती है, वो की डैमेज होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप मेडिटेशन नहीं करते हैं या फिर अपनी एनर्जियों को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं या फिर अनकंडीशनल एनर्जी में नहीं आते हैं, तो वो एनर्जी आपकी धीरे 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 डाउन होती रहती है, और जिसके चलते आपके चारों तरफ एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है जहां आप हर चीज़ से तंग आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और आपको लगता है कि सब लोग मुझे ही परेशान कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जियों पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी कहाँ जा रही है। दूसरा, यहाँ पे मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम मेरा हस्बैंड कार्मिक है, क्या मैं उसको एनर्जी दूँ या ना दूँ, या फिर जो लोग हमारे आसपास होते हैं वो हम उससे बात करें या ना करें, उनको एनर्जी दें ना दें। तो डियर, ये एक बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि हम उनको एनर्जी दें या ना दें, क्योंकि आप अगर किसी को अनकंडीशनल लेवल पे दे रहे हैं, आप अगर उनकी हेल्प करने के इंटेंस से दे रहे हैं कि आई नो ये मेरा कार्मिक है बट ये मेरे साथ जुड़ा है, तो मतलब इसके साथ ही मुझे कुछ करना है, कुछ मेरा इसके साथ दायित्व है, या मेरा इसके साथ कुछ
कर्मा जुड़ाई है तो मुझे कुछ अच्छा भी करना है। तो अगर आपको कर्मा हील करना है तो उसके साथ अच्छी दुआएं कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे माफ़ कर दो या उसके साथ जो भी आपका कोई कर्मा बहुत गंदा है, लेकिन आप अपने तरफ से इंटेंस प्योर रखो। उसके लिए गलत मत सोचो कि अगर उसने गलत किया है तो मैं भी यही करूँगी या करूँगा, तो ये आपका कर्मा रिलीज़ नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। ठीक है, आप एक के बाद कर्मा को हाई कर लेंगे। तो हमें हाई नहीं करना है, हमें रिलीज़ करना है। तो रिलीज़ कैसे होगा कि हमें उसे अपने अंदर, अपने आत्मा के लेवल पे, अपनी सोल के लेवल पे उसे माफ़ कर देना है। और उसके लिए इंटेंस यही रखनी है कि यूनिवर्स उसे, डिवाइन उसे सद्बुद्धि दे एंड उसे वो रास्ता दिखाए जो जिस रास्ते पे वो अभी गलत है, लेकिन वो उसे बहुत जल्दी वो सही रास्ता मिले, उसे रियलाइज़ हो, उसे गिल्ट हो, ताकि उसने जो किया है उसके बाद वो उसका पश्चाताप कर सके। तो हम ऐसी चीज़ों को इंटेंस करके ही उनको हील करें। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छी एनर्जियों के साथ में कर्मा रिलीज़ करना है, ना कि उनसे दूर भाग के। क्योंकि जितना आप अपनी कर्मा से भागेंगे या किसी एनर्जी से भागेंगे तो वो एनर्जीज आपका पीछा करेंगी या वो आपसे ही कनेक्टेड रहेंगी या फिर आपके जहन में वही सब चलता रहेगा। तो हमें वो नहीं करना, हमें बैलेंस बना के चलना है 3D लाइफ में भी और अपनी सोल लाइफ में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। पर्सनल लाइफ इन द सेंस DM और DF की एनर्जी में बैलेंस बनाना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फुल मून तक आपको करना क्या है कि जितने भी आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के साथ में, यानी आप दोनों के साथ में जितने भी आपके कोई इशू रहे हैं उन सब को रिलीज़ करना है, कोड कट कर देना है उनके साथ में। और उनको करने के बाद में एक अच्छी एनर्जी आपको जनरेट करनी है, आंखें बंद करके एक फ्रेंडशिप समझ लो या एक स्टार्टिंग करनी है एक सोल लेवल पे उन एनर्जियों को एक करने के लिए, अपने आप को एक करने के लिए। तो अपनी बीती हुई बातों को रिलीज़ कर दें और इस डर को भी दिल से निकाल दें कि हमारा यूनियन होगा नहीं होगा, हमारी बातें कब होंगी, हम कब कांटेक्ट में आएंगे, कब मेरी लाइफ में अच्छा होगा। इन सब चीज़ से ऊपर आपको आना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को डाउन कर रही हैं और अभी समय है एनर्जी को हाई करने का, बिकॉज एनर्जी ऑलरेडी हाई चल रही है, जिसके चलते अगर आप थोड़ा सा भी इनर वर्क करेंगे, थोड़ा सा भी अपने सेल्फ पे ध्यान देंगे तो आप इन एनर्जियों के साथ में और हाई हो जाएंगे या हायर एनर्जी में आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इन चीज़ों से दूर रहना है, सही और गलत से परे होके आपको अपने सुकून पे काम करना है, अपने भीतर के बैलेंस पे काम करना है। सामने वाला क्या कह रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है, आप क्या कर रहे हैं, आप उसको लेकर के परेशान हो रहे हैं या खुश हो रहे हैं, ये आपकी परेशानी है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे मैनेज करना है, राइट। तो यानी कि मैस्कुलिन की प्रॉपर एनर्जी चेंज हो चुकी है, वो आपके लेवल पे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर फेमिनिन अगर हाई लेवल में रही हैं या हाईयर वर्क किया है तो वो हाई एनर्जी में है, तो मैस्कुलिन इमीडिएटली उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, यानी आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जिनका थोड़ा सा भी एनर्जी डाउन है, ठीक है, फेमिनिन हो या मैस्कुलिन, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये टाइम सिर्फ और सिर्फ फुल मून तक का ही है। उसके आगे तो आपका स्टार्ट हो ही जाएगा, क्योंकि आपको डिवाइन ऐसे ऐसे तमाचे लगा रहे हैं या ऐसे ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन इस तरह से चल रही है कि वो आपको जानबूझ के ऐसे रास्तों पे लेके आ रहे हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें रिलीज़ हों और आप सही के रास्ते पे आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ देना है और अपने आप पे ध्यान देना है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई हो एंड आपको गाइडेंस मिल गई हो और आप इसको फॉलो करके आगे इस चीज़ को हील कर पाएँ जो अभी आप थोड़ा सा इशू कर रहे थे। और साथ में मेरी 1 अगस्त से मेरी 3 वर्कशॉप यानी 3 क्लासेस शुरू हो रही हैं। फर्स्ट जो वर्कशॉप है वो एंजल हीलिंग है, एंजल हीलिंग वर्कशॉप जो मैं विद सर्टिफिकेट आपको उसे कराने वाली हूँ। 1 मंथ का कोर्स है जिसमें मैं हीलिंग के साथ साथ में पहले आपकी हीलिंग भी होगी, साथ में आपको एंजल से कनेक्टेड कैसे होना है, एंजल के साथ में कांटेक्ट करके हमें कैसे अपने मैसेजेस डिवाइन तक पहुंचाने हैं एंड डिवाइन से कैसे हमें मैसेजेस लेने हैं और कैसे हम अपने पार्टनर की हीलिंग कर सकते हैं या फिर कैसे हम पार्टनर तक अपने थॉट प्रोसेस पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगी, अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मैम हम अपने पार्टनर को हीलिंग दें या ना दें।
तो क्या अगर हम देंगे तो उनकी ब्लॉकेज को उनकी ब्लॉकेजेस में हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ अनकंडीशनल लेवल पे उन्हें हीलिंग दीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो मेरा पार्टनर है इसलिए मैं दे रही हूँ। आप एज ए ह्यूमन नेचर आप दे सकते हैं। जैसे कि हम किसी के भी लिए अनकंडीशनल कर सकते हैं, तो ऐसे आप उनकी हेल्प कीजिए। और दूसरी बात, आप दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, तो अगर उनको ज़रूरत है, अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ इस रिलेशनशिप का। भले ही मुसीबत हो या आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हों, लेकिन वो एक होता है ना प्रेम कि वो तो खींचता ही है, वो तो हेल्प करता ही है, उसको तो तकलीफ़ होती ही है, तो वो तो होगा ही। तो ये सब सोचने मत सोचिएगा कि मेरी एनर्जी ख़राब होगी या क्या नहीं होगा। अपने लेवल पे ये काम करिएगा। वापस मैं बताती हूँ कि ये हमारी वर्कशॉप रहेगी, साथ में 1 मंथ का इनर वर्क भी है, जहाँ पे रीयूनियन के मेडिटेशन होंगे। आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, इस जर्नी में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना। साथ में आप दोनों के रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेज आ रहा है, जो मेजर ब्लॉकेज आ रहा है, उन ब्लॉकेजेस को हील करना, ठीक है। और ये हील तब होगा जब ये जो 1 मंथ की क्लास होगी, इसमें आपकी पर्सनल चेकिंग होगी कि आपका और आपके पर्सन का नाम लिया जाएगा, जिसमें आप दोनों का पता चलेगा कि आप दोनों की करंट एनर्जी में कौन सा ब्लॉकेज है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वो हीलिंग एंड वो मेडिटेशंस कराऊंगी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है 8 दिन की है, इसमें हमारा वायलेट एनर्जी का रहेगा, जो फुल मून से लेकर के 8 पोर्टल तक, यानी कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स और पावर्स जो जनरेट हो रही हैं फुल मून से और 8 पोर्टल तक, तो उन ब्लेसिंग्स को काउंट करवाऊंगी। एंड वॉयलेट एनर्जी के साथ में आपको आपका ऑरा, आपका 7 चक्रास, आपकी फुल बॉडी हीलिंग, सब कुछ आपका क्लींजिंग करवाना होगा, ठीक है। तो ये है 8 दिन की क्लासेस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ कनेक्ट होने में, तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, साथ में क्लासेस की डिटेल्स भी मेरी कमेटी पोस्ट में डली हुई है, तो वहाँ से देख के आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।